हेलो दोस्तों, तो आज मैंने अपनी नई वीडियो पोस्ट की है और आज मैं आपको बताऊंगा क्लैश ऑफ क्लैंस के टॉप 5 ट्रूप्स। तो चलते हैं पहले ट्रूप की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा 5वां ट्रूप है वो है दोस्तों वैल्क्री। तो वैल्क्री है 5वें नंबर पर। वैल्क्री आजकल वॉर्स में दोस्तों, और यहाँ तक कि सीसी ट्रूप्स में दोस्तों काफ़ी यूज़ होने लगी है और काफ़ी यूज़ होने लगी है। जैसे अगर आप किसी को जानते हैं अपनी जान पहचान में जिसकी वैल्क्री अभी अभी खुली है और आपका उस क्लैश ऑफ क्लैंस से फ्रेंड है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार उसकी विज़िट कीजिए दोस्तों। उसके पास ऑल वेल्क होगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो अब मैं आपको वैल्क्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। जैसे अगर आप कोई जैसे विलेज देखते हैं दोस्तों, आपको लगता है कि वो भरा पड़ा है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर हैं, वैल्क्री उन बेसिस को साफ करने में काफ़ी काम आती है दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे ट्रूप की तरफ। तो हमारा जो चौथा ट्रूप है वो है दोस्तों बलून। बलून काफ़ी पावरफुल होते हैं दोस्तों, वो जायंट से भी। एक सीक्रेट बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा दोस्तों बलून्स के बारे में। तो अब मैं बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो टाउन हॉल 4-5 पर होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो कुछ जायंट्स रखते हैं और कुछ बलून जो रखते हैं। ये सही तरीका नहीं है दोस्तों, क्योंकि एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बलून सेंड कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बलून से अटैक मारना है तो या फिर आपको ऑल बलून मारना चाहिए या फिर आपको बलून स्ट्रेन नहीं करने चाहिए दोस्तों। तो अब जो सीक्रेट बात मैं आपको बताऊँगा दोस्तों वो है कि जब बलून लेवल 6 के हो जाते हैं दोस्तों, तो उन पर आपको एक अलग सी निशानी दिखाई देती है दोस्तों। उनका जो बॉम्ब होता है वो अलग ही होता है और उसे कहते हैं टॉयलेट बॉम्ब। तो दोस्तों, अब वो बॉम्ब काफ़ी पावरफुल होता है और ज़्यादा डैमेज देता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे ट्रूप की तरफ। जो हमारा तीसरा ट्रूप है दोस्तों वो है गोलम। तो दोस्तों, अब मैं आपको गोलम के बारे में बताता हूँ। अब गोलम जो है वो काम आता है अगर आपको जिस तरह से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो एक क्लैश ऑफ क्लैंस में ये स्पेशल रूल है दोस्तों कि जो विज़र्ड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है, लेकिन दोस्तों उतना ही वो डैमेज रिटर्न में ले नहीं सकता। तो अगर आप किसी ऐसे क्लैन में हो जहाँ टाउन हॉल 9 या टाउन हॉल 8 है दोस्तों, तो अगर आप कभी वॉर देखोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा कि उनके जितने भी अटैक्स हैं दोस्तों, सबसे पहले वो करेंगे गोलम को डिप्लॉय, उसके बाद वो उसके पीछे विज़र्ड्स डिप्लॉय करेंगे ताकि जो डिफेंसेस उस बेस के हैं वो गोलम को टारगेट करे और विज़ार्ड पीछे से दोस्तों सब साफ कर दे। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रूप की तरफ। तो अब हमारा जो दूसरा ट्रूप है दोस्तों वो है मिनियन। मिनियन काफ़ी काम के होते हैं दोस्तों। ये सस्ती और टिकाऊ आर्मी में बहुत काम आते हैं। सिर्फ 6 डार्क लेजर के हैं दोस्तों ये। और कुछ लोग जो टाउन हॉल 7 पर होते हैं उनके ड्रैगन्स खुले होते हैं दोस्तों, लेकिन उनके मिनियन नहीं खुले होते। तो उन्हें ड्रैगन रखना पड़ता है ताकि सीसी ट्रूप में से अगर कोई ऐसी चीज़ निकले जो उनके
ग्राउंड यूनिट्स ना संभाल पाए तो उन्हें एक ड्रैगन भेजना पड़ता है जो उस सीसी ट्रूप को संभाल लेगा दोस्तों। अगर आप 2 मिलियन भी चाहे रखते हैं दोस्तों तो वो उस सीसी ट्रूप को दोस्तों आराम से संभाल लेंगे। मैंने आजकल सीसी ट्रूप्स में भी काफ़ी हैं। क्लैन कैसल में आजकल मुझे काफ़ी मिलियंस मिलते हैं दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉर में भी आजकल काफ़ी यूज़ होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 ट्रूप की तरफ। तो जो हमारा नंबर 1 ट्रूप है दोस्तों वो है विज़र्ड। अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी दोस्तों कि जो विज़र्ड है वो बहुत डैमेज देता है लेकिन उतना ले नहीं सकता दोस्तों। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि विज़र्ड बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्तों। अगर सीसी ट्रूप में से उसके विज़र्ड निकले तो आपको कभी भी अपना पैका या और कोई पावरफुल चीज़ जैसे ड्रैगन उसे मारने के लिए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ आर्चर्स भेजनी चाहिए दोस्तों। अगर आप विज़र्ड अगर आप 11-12 विज़र्ड लेकर जाते हो दोस्तों, तो अगर आप 11-12 विज़र्ड रखते हो तो उसमें से जो कम से कम आपका 40% जो बेस होता है जिस पर आप अटैक करते हो दोस्तों, 40% ऑफ द बेस विज़र्ड के नाम होता है दोस्तों। विज़र्ड्स ही आपको 40% दिलाते हैं और 1 स्टार भी दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी का वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा दोस्तों।